आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। कौन सा है? 13 चैप्टर, जिसका नाम है वाटर। अब वाटर क्या है? हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम वाटर के बिना इस अर्थ पर सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम आज क्या क्या पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ वाटर, सोर्सेस ऑफ वाटर, हाउ water reaches our homes, clean water, water for plants and animals, shortage of water, save water, rain water harvesting। तो जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ पे टिक मार्क किए हैं, सारे टॉपिक आज हम डिटेल से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वाटर कवर्स अराउंड 70% ऑफ द अर्थ सरफेस। अब वाटर क्या है? हमारी जो अर्थ है उस पे जो 70% एरिया है वो कौन कवर करता है? वाटर कवर करता है। वाटर इज अ ट्रांसपेरेंट, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड कलरलेस सब्सटेंस। वाटर कैसा सब्सटेंस है? जो कि ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मतलब जिससे हम आर पार देख सकते हैं। जो कि टेस्टलेस है मतलब जिसका अपना कोई टेस्ट नहीं है। और ऑर्डरलेस है जिसकी अपनी कोई स्मेल भी नहीं है। और कलरलेस है जिसका अपना कोई कलर भी नहीं है। इट इज असेंशियल फॉर लाइफ। ये क्या है? हमारे जीने के लिए बहुत ही अनिवार्य है या बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लीव। और जितने भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स कौन सी होती है? जो कि सांस लेती है और ग्रो करती है। उन सभी को क्या चाहिए? वाटर चाहिए, नहीं तो वो यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब हम देखेंगे यूज ऑफ वाटर। यूजेस ऑफ वाटर मतलब वाटर के कौन कौन से उपयोग है, इन्हें हम क्या क्या काम में लेते हैं वो हम देखेंगे। वी यूज वाटर फॉर मैनी पर्पसेस। हम वाटर का अलग अलग तरीकों से काम में लेते हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, बाथिंग एंड इवन क्लीनिंग। हम क्या क्या यूज करते हैं वाटर का? हम सबसे पहले उसे पीते हैं, उससे खाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, या फिर कुछ भी क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं? वाटर का यूज करते हैं। देखिए आपको ये बच्चा पानी पीता हुआ दिख रहा है, ये नहा रहा है, ये कुकिंग कर रही है और ये प्लांटिंग मतलब पेड़ों में पानी दे रहे हैं। तो ये चारों ही वाटर का कुछ ना कुछ यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है फार्मर्स नीड वाटर टू इरिगेट द क्रॉप्स। अब जो हमारे फार्मर्स है, हमारे जो किसान है, वो क्या करते हैं? वाटर का यूज जो उनकी क्रॉप्स है, जो उनकी फसल है, उसको सिंचाई करने के लिए यूज में लेते हैं, उन्हें वो इरिगेट करते हैं। नेक्स्ट है वाटर इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। वाटर से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है, मतलब जो हमारी बिजली है वो भी वाटर से बनाई जाती है। सम फैक्ट्रीज नीड वाटर टू मेक थिंग्स वी यूज। अब कुछ फैक्ट्रीज ऐसी होती है जिनको वाटर की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि वो कुछ ऐसी वस्तुएं बनाते हैं जो कि हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, सीज एंड ओशंस आर आल्सो यूज्ड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय बोट्स और शिप्स। अब हमारी जो वाटर बॉडीज है कौन कौन सी? रिवर, सीज, ओशंस, ये हमारे क्या काम करती है? जब हमको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना हो तो हम वाटर के अंदर बोट से या शिप से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ वाटर, मतलब वाटर हमको कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं। देयर आर डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। अब हमारी जो अर्थ है वहां पर अलग अलग प्रकार के वाटर के सोर्सेस है। देखते हैं कौन कौन से। सबसे फर्स्ट है रेन। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। अब हमारी अर्थ पर जो वाटर का मेन सोर्स है वो कौन है? रेन है। इट इज ऑल्सो द क्लीनेस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर की प्योरेस्ट फॉर्म और क्लीनेस्ट फॉर्म कौन है? रेन है। क्यों? क्योंकि रेन से ऊपर से प्योर पानी यहाँ पर आता है। हाउ डू वी गेट रेन? अब हम देखेंगे कि रेन होती कैसे है। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर डज रेन कम फ्रॉम? क्या आपने कभी सोचा है या आपको कभी इस बात को लेकर आश्चर्य हुआ है कि जो हमारी रेन है वो कैसे आ रही है पृथ्वी पर? द वाटर ऑफ ओशन The water of ocean, seas, rivers and lakes get heated by the sun.
क्या होता है, हमारी जितने भी वाटर बॉडीज है, कौन कौन सी रिवर है, सीज है, ओशंस है, इसमें क्या होता है, जो सन होता है ना, उसकी वजह से ये वाटर क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। अब उसकी वजह से क्या होगा, दिस वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर, उसकी वजह से जो वाटर है वाटर वेपर के रूप में चेंज हो जाता है, मतलब जो भाप होती है, वाष्प होती है, उसके अंदर चेंज हो जाता है। द वाटर वेपर राइजेस अप टू द स्काई। अब ये जो स्मॉल वाटर वेपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्काई की तरफ ऊपर उठ जाते हैं। ऑन कमिंग इनटू कांटेक्ट विद द कूल एयर इट चेंजेस इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। अब ये क्या करते हैं, ऊपर जाके क्या होता है, कूल एयर होती है, मतलब हमारे ऊपर जाके ठंडी हवा होती है, तो उसमें जाके ये क्या करते हैं, अपने आप को एक छोटी छोटी पानी की बूंदों के अंदर चेंज कर लेते हैं। These tiny droplets of water join together to form clouds। अब ये जो छोटी छोटी पानी की बूंदें हैं या ड्रॉपलेट्स हैं, ये क्या करती है, एक साथ आ जाती है और क्या बनाती है, क्लाउड्स बनाती है। When the clouds become too heavy, water droplets fall on the earth in the form of air or snow। अब जब ये जो क्लाउड्स है बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं तो क्या होता है, वहां से बारिश हो जाती है। तो ये बारिश अर्थ पर किस फॉर्म में होती है, या तो एयर या फिर स्नो से ये हमको मतलब बारिश हो जाती है। दिस रेन फ्लोज इनटू द ओशन, सीज, रिवर एंड लेक्स। अब क्या होता है, अब जो बारिश आई ये हमको पानी में कहाँ कहाँ मिलेगी, तो हमको हमारी जो वाटर बॉडीज है, ओशन, सी, रिवर, लेक्स, इसके अंदर जाके ये जो पानी है वो मिक्स हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। और ये जो पूरी प्रोसेस हुई उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। तो क्या हुआ था इसके अंदर, सबसे पहले पानी था हमारी वाटर बॉडीज के अंदर, वो सन की हीट की वजह से वाटर वेपर बनकर ऊपर की ओर उठ गया। ऊपर की ओर क्या थी, ठंडी हवा थी, जिसकी वजह से वहां पे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन गए, और वो ड्रॉपलेट्स जब साथ आ गए तो वो क्लाउड बन गए। और जब ये क्लाउड बहुत ज्यादा हैवी हो गए तो फिर वो हमारी अर्थ पर स्नो या फिर बारिश की फॉर्म में बरस गए। When it rains, water from the mountains rushes down into small streams from streams on the ponds and lakes or onwards to join rivers and seas। अब जब भी बारिश होती है तो जो माउंटेन्स होते हैं वहां से स्ट्रीम्स आती है, मतलब पानी के झरने टाइप बहते हैं। वो क्या करते हैं, ये पॉन्ड्स में, लेक्स में या फिर आगे जाके रिवर और सीज के अंदर मिक्स हो जाते हैं। अब हम देखेंगे ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर क्या होता है, जो हमारी जमीन है उसके अंदर जो पानी है ना वो ग्राउंड वाटर होता है। When it rains, some water seeps down from the top layer of soil and rocks। अब जब भी बारिश होती है तो जो पानी होता है वो जो हमारी टॉप लेयर है ना सॉइल, उसके अंदर से रिश्ता रिश्ता बिल्कुल नीचे की तरफ चला जाता है। It then collects over a bed of hard rocks under the ground। अब क्या है, हमारी जो जमीन है, पृथ्वी है, उसके अंदर नीचे की तरफ क्या है, हार्ड रॉक्स है, तो उनके ऊपर जाकर ये कलेक्ट हो जाता है। अ पार्ट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज यूज्ड बाय प्लांट्स। अब जो हमारे प्लांट्स है जिनकी जड़ें बहुत गहरी होती है वो क्या करते हैं, अंडरग्राउंड जो वाटर होता है उसे यूज कर लेते हैं। सम पार्ट इज ड्रॉन आउट थ्रू द वेल्स, हैंड पंप्स एंड ट्यूब वेल्स। अब जो वाटर का कुछ पार्ट है वो हम कैसे यूज कर लेते हैं, ट्यूबवेल बना के, वेल बना के या फिर हैंड पंप्स बना के हम उस पानी को नीचे से निकाल लेते हैं। लेक्स आर फॉर्म्ड व्हेन दिस अंडरग्राउंड वाटर कम्स अप टू द सरफेस। अब हमारी जो लेक्स है, जो हमारी झीलें हैं, वो कैसे बनती है, जब जो अंडरग्राउंड वाला वाटर है वो सरफेस पर आ जाता है, मतलब ऊपर की तरफ आ जाता है, तो फिर वो लेक्स बना देता है। मैनी ओसीज इन द डेजर्ट फॉर्म ड्यू टू अंडरग्राउंड वाटर। अब डेजर्ट के अंदर क्या होता है, कभी कभी जो अंडरग्राउंड वाटर है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, तो उससे क्या बन जाते हैं, ओसेस बन जाते हैं। द अपर लिमिट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल। अब जो ये जो अंडरग्राउंड वाटर है उसकी कुछ ना कुछ अपर लिमिट भी रही होगी। अब उस अपर लिमिट को हम क्या कहते हैं, वाटर टेबल कहते हैं। अब हम देखेंगे वेल्स कि वेल्स होते क्या हैं। इन विलेजेस डीप वेल्स आर डग टू रीच द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। अब गाँव में क्या होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है ना, उस तक पहुंचने के लिए बहुत ही गहरा एक खड्डा खोदा जाता है।
It is drawn out from the well with the help of a rope and pulley. अब इसके अंदर क्या होता है, जब वो बहुत गहरा खड्डा खुद जाता है तो हमको ग्राउंड वाटर मिल जाता है। अब वो पानी निकाला कैसे जाता है, ये देखो यहाँ पे वेल है, यहाँ पर क्या होता है, एक रस्सी लगाई जाती है और एक पुली होती है, मतलब एक चक्करदार कुछ चीज लगाई जाती है जिसपे से रस्सी को इस तरीके से खींच के पानी इसके अंदर से निकाला जाता है। नेक्स्ट है हैंड पंप। ग्राउंड वाटर कैन ऑल्सो बी ड्रॉन आउट विद द हेल्प ऑफ ए हैंड पंप। अब जो हैंड पंप होते हैं उनकी सहायता से भी हम जो ग्राउंड वाटर होता है उसको निकाल सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पर ये हैंड पंप दिख रहा होगा। नेक्स्ट है ट्यूब वेल्स। इन ट्यूब वेल्स अ पाइप इज इंसर्टेड डीप इनटू द ग्राउंड टू ड्रॉ आउट ऑफ द वाटर। अब ट्यूबवेल क्या होता है, ट्यूबवेल के अंदर क्या होता है, बहुत गहराई तक एक पाइप लगाया जाता है, फिर उसके अंदर से क्या होता है, मशीन लगा के हम पानी को खींच सकते हैं। तो ये रही हमारी ट्यूबवेल। By using an electric pump, this water is used for irrigating the fields and also for domestic use. अब जो ट्यूबवेल थी उसके अंदर हम एक इलेक्ट्रिक मशीन लगा सकते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो पानी है वो हम ऊपर की तरफ खींच लेंगे और वो हम किस किस यूज में कर सकते हैं, इरिगेटिंग द फील्ड्स मतलब खेतों में पानी देने के लिए, या फिर डोमेस्टिक यूज हमारे जो घर में जो भी हमको यूज लेना है उसमें हम उस पानी को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्नो। Water is found frozen as snow in very cold places like the high mountains. अब जो वाटर है हमको स्नो के रूप में भी मिलता है, और कहाँ मिलता है, जो बहुत ही ज्यादा हाई माउंटेन्स होते हैं या जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहां पर वाटर हमको स्नो के रूप में मिलता है। ड्यूरिंग समर्स एज द टेम्परेचर राइजेस द स्नो मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर विच फ्लोज रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड लेक्स। लेकिन क्या होता है, जब समर्स आ जाते हैं, जब हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये जो पानी होता है या जो स्नो होती है ये क्या होती है, पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, ये वाटर रिवर्स में, स्ट्रीम्स में और लेक्स में फ्लो करने लग जाता है। देखिए आपको यहाँ पे स्नो की पिक्चर दे रखी है, ये हमारी स्नो है, ये व्हाइट कलर की है। इन इंडिया rivers and other water bodies are an important part of religious festivals such as Chhath Puja in Bihar and boat race during the Onam festival in Kerala. अब हमारे इंडिया में क्या है, जो हमारी नदियां हैं या फिर और भी जो वाटर बॉडीज है वो क्या है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, जो हमारे धार्मिक फेस्टिवल होते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं। जैसे कौन कौन से, छठ पूजा कहाँ होती है, बिहार में, और बोट रेसिंग होती है कहाँ पे, केरला में। तो यहाँ पे क्या है, ये जो हमारे वाटर बॉडीज है ये वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि हमारे घर पे जो पीने का पानी आता है वो इतना क्लीन और साफ सुथरा कैसे आता है और कहाँ से आता है। हाउ प्योर वाटर रीचेस आवर होम्स। अब कैसे जो हमारा प्योर वाटर है हमारे घर तक पहुँचता है। The water that comes out of the taps in our home passes through a number of stages. अब हमारे घर में जो नल में पानी आता है वो वहां से आने से पहले बहुत सारी प्रोसेस से गुजरता है। अब वो कौन कौन सी है वो हम देखते हैं। वाटर फ्रॉम अ रिवर और अ लेक इज सेंट टू अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। सबसे पहले क्या होता है, रेन बरसती है, रेन के बाद वो पानी कहाँ जाता है, रिवर में या फिर जो लेक्स होती है उनके अंदर। अब रिवर और लेक से ये जो पानी है ये कहाँ सेंड किया जाता है, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होता है वहां पर इस पानी को भेजा जाता है। हेयर जर्म्स इन द वाटर आर किल्ड एंड वाटर इज प्योरिफाइड। यहाँ पर क्या होता है, वाटर के अंदर जितने भी जर्म्स हैं उनको मार दिया जाता है और वाटर को प्योरीफाई किया जाता है, मतलब उसे और भी शुद्ध बनाया जाता है ताकि हम उसे पी सके। The purified water is then collected in big tanks and supplied to the taps in our houses through pipelines. अब क्या होता है, वाटर प्योरीफाई हो गया, अब इसको एक बड़े से टैंक में भर दिया जाएगा और जो हमारे घर पे जो पाइपलाइंस होती है उसके थ्रू हमारे नल में ये पानी आ जाएगा। The local government provides safe drinking water for all in both villages and cities. अब हमारी जो गवर्नमेंट है उसका यही काम है कि हमारे जितने भी विलेज हैं या सिटी है वहां पर रहने वाले लोगों के लिए प्योर वाटर उनको अवेलेबल करवाए।
देखिए आपको ये सप्लाई ऑफ प्योरीफाइड वाटर का एक डायग्राम दे रखा है। इसमें क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर ये है लेक या रिवर है, उससे वाटर को इस टैंक के अंदर इकट्ठा किया जाएगा, फिर इसका सेडिमेंटेशन किया जाएगा, मतलब यहाँ पे फिल्टर वगैरह की प्रोसेस होगी। तो उसके बाद जब ये फिल्टर होके यहाँ आ जाएगा, फिर इस प्योरीफाइड वाटर को एक बड़े से टैंक में भर दिया जाएगा, फिर उसके बाद ये पाइपलाइन के थ्रू हमारे घर पर आ जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लीन वाटर। कि क्लीन वाटर क्या होता है, मतलब कि जो प्योर वाटर है या शुद्ध पानी है वो। वाटर दैट इज यूज फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। अब ऐसा वाटर जो कि ड्रिंकिंग के यूज में लिया जाता है, मतलब जो पीने योग्य पानी होता है, उसे हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। वी कैन नॉट ड्रिंक इम्प्योर वाटर डायरेक्टली फ्रॉम अ टैप और वेल एज इट कैन मैनी जर्म्स दैट कैन कॉज डिजीजेस। अब हम क्या है, डायरेक्ट वॉल से या फिर वेल से या फिर जो टैप होता है हमारा, उससे पानी नहीं पी सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो कि हमको बहुत ज्यादा बीमार बना सकते हैं। तो इसलिए हमको डायरेक्ट पानी नहीं पीना चाहिए। किससे? वेल से और टैप से। देयर आर मैनी वेज इन विच वी कैन मेक वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग। अब हमारे पास ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम पानी को ऐसा बना सकते हैं कि जिससे वो पीने योग्य हो जाए। वाटर कैन बी बॉइल्ड बिफोर ड्रिंकिंग। वाटर को हम पीने से पहले बॉईल कर सकते हैं। बॉइलिंग किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। बॉइलिंग से क्या होगा, वाटर के अंदर जितने भी जर्म्स होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे बॉइलिंग वाटर है, मतलब ये गैस पे रख के इसको पानी को बॉईल कर रहे हैं, और यहाँ पे वाटर फिल्टर लगा रखा है जिसके अंदर अपने आप ही पानी फिल्टर हो जाता है या प्योरीफाई हो जाता है। Water can also be filtered to remove dust and mud from it. अब वाटर को हम और फिल्टर क्यों करते हैं, ताकि इसके अंदर से जो भी मिट्टी वगैरह है, डस्ट है, मड है, वो रिमूव हो जाए या वो अलग हो जाए। However, simple filtering does not kill germs. जबकि क्या होता है, जो सिंपल फिल्टरिंग है, जैसे हमने छन्नी से उसको छान लिया या फिर कपड़े से छान लिया या मिट्टी हटा दी, इससे क्या होता है, सिर्फ वाटर साफ होता है लेकिन वो प्योरीफाई नहीं हो पाता है, मतलब उसके जो जर्म्स है वो नहीं मरते हैं। Nowadays, special filters are available that remove several kinds of germs easily. पर आज के ज़माने में क्या हो गया है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे तरीके या फिल्टर्स आ गए हैं जो कि वाटर को सही तरीके से प्योरीफाई करते हैं और उनके जो भी जर्म्स हैं उनको इजीली मार देते हैं। वी शुड ड्रिंक ओनली क्लीन वाटर। हमें हमेशा बिल्कुल साफ पानी या क्लीन वाटर ही पीना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन वेसल्स एंड केप्ट कवर्ड। और जो भी हमारा पीने का पानी है उन्हें हमको हमेशा साफ बर्तन में ही रखना चाहिए और ढककर रखना चाहिए। वी शुड नॉट पुट आवर हैंड्स इन ड्रिंकिंग वाटर। हमें कभी भी जो ड्रिंकिंग वाटर है, पीने का पानी है, उसमें अपने हाथ डुबोकर पानी को नहीं लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर इन अ पिक्चर कवर्ड विद द लिड। यहाँ पे एक ड्रिंकिंग वाटर है जिसको यहाँ इस मटके में रखा है, ढककर रखा गया है यहाँ पे ये। अब हम देखेंगे वाटर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हमने इससे पहले क्या देखा था, वाटर फॉर ह्यूमंस, मतलब हम कैसे कैसे पानी को फिल्टर कर रहे थे और यूज में ले रहे थे। अब प्लांट्स और जो एनिमल्स है वो कैसे पानी यूज में करते हैं वो देखते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव एंड ग्रो। जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको भी जिंदा रहने के लिए या ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, पानी की जरूरत है। सबसे पहला है प्लांट्स। प्लांट्स नीड वाटर टू मेक देयर फूड। प्लांट्स को अपना जो फूड बनाने के लिए वाटर की जरूरत होती है। ऑल प्लांट्स डू नॉट नीड द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। अब जितने भी प्लांट्स हैं सभी प्लांट्स को सेम अमाउंट ऑफ वाटर नहीं चाहिए होता है। देयर आर सम प्लांट्स सच एज कैक्टी, बबूल, कीकर एंड डेट पाम्स दैट कैन सर्वाइव विद वेरी लिटिल वाटर। अब हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि बिल्कुल कम वाटर में भी सर्वाइव कर जाते हैं। कौन कौन से हैं? कैक्टी, बबूल, कीकर और डेट पाम्स। ये कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। These plants grow naturally in deserts। और ये कहाँ पर ग्रो करते हैं? ये नेचुरली ही, मतलब अपने आप ही डेजर्ट के अंदर
ग्रो कर जाते हैं। सम प्लांट्स लाइक मनी प्लांट्स, मिंट, राइस एंड इवन नीम नीड अ लॉट ऑफ वाटर टू ग्रो। पर हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स भी है जिनको बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है ग्रो करने के लिए। वो कौन कौन से हैं? मनी प्लांट, मिंट, राइस और नीम का जो पेड़ होता है उसे भी पानी की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए। कीकर का पेड़ कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, आपको यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई है। अब नेक्स्ट है हमारा एनिमल्स। एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव। अब एनिमल्स को भी वाटर चाहिए जीने के लिए। दे नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग। इनको भी पीने के लिए और नहाने के लिए पानी की जरूरत होती है। सम एनिमल्स नीड मोर वाटर टू ड्रिंक एंड सम नीड लेस। अब प्लांट्स की ही जैसे कुछ एनिमल को तो ज्यादा पानी की जरूरत होती है और कुछ एनिमल्स को कम पानी की जरूरत होती है। सम एनिमल्स लाइक कैमल्स, लिजर्ड्स एंड रेटलस्नेक्स नीड वेरी लिटिल वाटर टू सर्वाइव। अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि बहुत कम वाटर में ही सर्वाइव कर जाते हैं। कौन कौन से हैं? वो हमारे हैं कैमल, लिजर्ड्स, रेटलस्नेक। तो ये कैसे एनिमल्स हैं जिनको कम वाटर की जरूरत होती है। द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। और ये जो कैमल है इसे क्या कहा जाता है? द शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है, मतलब रेगिस्तान का जहाज। इट कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर सेवरल डेज। ये क्या करता है? बिना पानी के कई दिन तक गुजार देता है। एनिमल्स इन कोल्ड प्लेसेस ऑल्सो ड्रिंक लिटिल वाटर। अब ऐसे एनिमल जो कि ठंडे प्रदेशों में रहते हैं उनको भी कम पानी की जरूरत होती है। यहाँ पे आपको देखिए कैमल, बफेलो और एलिफेंट की पिक्चर दी गई है, जिसमें से ये तो इसको तो चाहिए कम पानी और इन दोनों को चाहिए ज्यादा पानी। इन हॉट प्लेसेस एनिमल्स ड्रिंक मोर वाटर। अब जो भी ऐसे गर्म प्रदेश है जहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है वहाँ पे क्या होता है? एनिमल्स को ज्यादा वाटर की जरूरत होती है। सम एनिमल्स लाइक हिप्पोपोटेमस, बफेलोज एंड एलिफेंट्स वेड इन वाटर टू कीप देमसेल्व्स कूल। अब कुछ एनिमल्स क्या होते हैं? पानी के अंदर डूबे रहते हैं खुद को ठंडक देने के लिए। वो कौन कौन से हो जाते हैं? हमारे बफेलोज, हिप्पोपोटेमस एंड एलिफेंट्स। ये कैसे एनिमल है जो पानी के अंदर बैठे रहते हैं। नेक्स्ट है एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जो कि पानी के अंदर रहते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो एंड लिव इन वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, पॉन्ड्स, सीज एंड ओशंस। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लांट और एनिमल्स हैं जो कि वाटर बॉडीज कौन कौन सी? जो हमारी नदियाँ, झरने, समुद्र, तालाब, ये है इन्हीं के अंदर ग्रो करते हैं या फिर रहते हैं। दे आर नोन एज एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ऐसे एनिमल्स या प्लांट्स जो कि वाटर के अंदर ही रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट्स या फिर एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। प्लांट्स लाइक लोटस, वाटर लिली एंड वाटर हियासिंथ ग्रो इन शैलो वाटर। अब हमारे पास जो लोटस है, वाटर लिली है और वाटर हियासिंथ है, ये क्या करते हैं? शैलो वाटर के अंदर ग्रो करते हैं। एनिमल्स लाइक फिश, व्हेल्स, क्रैब्स एंड सी हॉर्सेस लिव इन वाटर। अब कौन कौन से जो एनिमल है जो वाटर के अंदर रहते हैं वो देख लेते हैं। फिश, व्हेल्स, क्रैब्स, सी हॉर्सेस, ये सब कहाँ रहते हैं? वाटर के अंदर रहते हैं। यहाँ पे आपको वाटर हियासिंथ की पिक्चर दी गई है। ये एक एक्वेटिक प्लांट है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास शॉर्टेज ऑफ वाटर, कि वाटर की जो कमी है वो कैसे आ गई है। वी नो दैट रिवर वाटर एंड ग्राउंड वाटर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ वाटर। हमें ये अच्छे से पता है कि जो हमारा रिवर वाटर है और जो ग्राउंड वाटर है ये हमारे वाटर के मेन सोर्सेज है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन आवर कंट्री आर फेड बाय रेन वाटर। अब हमारे पास जो कंट्री है उसमें जितनी भी रिवर्स है वो सबसे ज्यादा फिल किससे होती है? उसमें पानी कहाँ से आता है? बारिश से आता है। दिस मीन्स दैट दीज रिवर्स ड्राई अप व्हेन देयर इज लेस और नो रेन। इसका क्या मतलब है? अगर हमारे पास बारिश नहीं होगी या कम बारिश होगी तो ये जो नदियां हैं इनमें जो पानी है ये हमारे लिए कम पड़ जाएगा या फिर ये सूख जाएंगी। सिंस वी कीप यूजिंग अंडरग्राउंड वाटर, द वाटर टेबल नीड्स टू बी चार्ज रेगुलरली।
अब हम इतने टाइम से अंडरग्राउंड वाटर का यूज कर रहे हैं तो उसे भी रेगुलरली चार्ज करना जरूरी है। रेन हेल्प्स इन रिचार्जिंग द वाटर टेबल। अब जो हमारी वाटर टेबल है, जो वाटर की अपर लिमिट है, उसे कौन चार्ज करेगा? उसे रेन वाटर जो होता है वो अगेन रिचार्ज कर देता है। इफ देयर इज नो रेन द अंडरग्राउंड वाटर विल ऑल्सो बिकम स्कार्स। अब क्या होगा? अगर बारिश नहीं होगी तो जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है वो भी सूख जाएगा और उसमें भी कमी आ जाएगी। सम अदर रीजंस फॉर शॉर्टेज ऑफ वाटर आर। अब हमारे पास और भी कुछ अदर रीजंस है जिससे वाटर की शॉर्टेज हो रही है, वो है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट। अब हमारी जो इंडिया है उसकी जो पॉपुलेशन है, मतलब जो जनसंख्या है, वो दिन ब दिन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। दस मोर वाटर इज नीडेड देन व्हाट इज अवेलेबल। तो इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत है, जो कि अभी अवेलेबल है उससे भी ज्यादा पानी की जरूरत है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कॉजिंग रेनफॉल आर बीइंग कट डाउन रैपिडली। अब हमारी जो फॉरेस्ट है, जो कि रेन होने में हमारे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, मतलब उनको मदद करते हैं कि रेन हो, तो वो भी क्या हो रहा है? रैपिडली, मतलब जल्दी से बहुत ज्यादा काटे जा रहे हैं। वाटर बॉडीज आर नॉट गेटिंग रिचार्ज एज फास्ट एज दे आर गेटिंग यूज्ड अप। अब जो भी हमारी वाटर बॉडीज है वो इतनी जल्दी रिचार्ज नहीं हो पा रही है जितनी जल्दी हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब जितना ज्यादा हम यूज कर रहे हैं उतना ज्यादा उसको वापस फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है लॉट्स ऑफ वाटर गेट्स वेस्टेड एवरी डे। अब प्रत्येक दिन या रोज हम क्या करते हैं? बहुत सारे पानी को वेस्ट कर देते हैं, इसकी वजह से भी वाटर शॉर्टेज हो रही है। अब नेक्स्ट है सेव वाटर। हमें वाटर को कैसे सेव करना चाहिए और क्यों सेव करना चाहिए? We need to use water wisely or else the day will soon come when water will be really scarce। हमें क्या करना चाहिए? पानी को बहुत ही वाइजली यूज करना चाहिए, और नहीं तो एक दिन ऐसा आ जाएगा जब हमारे पास पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी और ये खत्म होने वाला होगा। We should not use running water for brushing, shaving और washing clothes and cars। हमें कभी भी रनिंग वाटर का यूज नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसे नल खुला छोड़ दिया और हम ब्रश कर रहे हैं या गाड़ी धो रहे हैं या फिर किसी भी चीज को साफ कर रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। उसकी बजाय हमें क्या करना चाहिए? वी शुड फिल वाटर इन बकेट्स एंड यूज मग्स व्हाइल यूजिंग वाटर। हमें जो हमारी बकेट होती है उसके अंदर पानी को भरना चाहिए और फिर मग से उसे यूज में लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे पानी कम लगता है। Watering canes should be used to water plants instead of a hose pipe। और जो प्लांट्स में जब हम पानी देते हैं तो हमें डायरेक्ट पाइप से देने के बजाय क्या करना है? जो वाटरिंग केन्स आते हैं उनका यूज करना है। नेक्स्ट है वी शुड यूज अ बकेट फॉर अ बाथ इंस्टेड ऑफ अ शॉवर। अब हम जब नहाते हैं तो हमें बकेट में पानी भरकर नहाना चाहिए इंस्टेड ऑफ जो शावर चला देते हैं ना हम, उससे क्या होता है? बहुत ज्यादा पानी जो है वेस्ट चला जाता है। नेक्स्ट है वी शुड नॉट ड्रेन सोपी वाटर वाइल वॉशिंग क्लोथ्स। अब जब भी हम कपड़े धोते हैं तो हमारे पास बहुत सारा जो सर्फ वाला पानी होता है वो बच जाता है, तो उसको हमें ऐसे वेस्ट नहीं फेंक देना है, उसको हम किसी दूसरे काम के लिए यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज दैट वाटर फॉर क्लीनिंग कार्स एंड वरांडास। अब उस वाटर को हम किस में यूज ले सकते हैं? हमारी जो कार है या कोई भी व्हीकल है या जो हमारे जो बरामदे हैं उनको धोने के लिए हम उसको यूज में ले सकते हैं। ऑल लीकिंग पाइप्स एंड टैप्स शुड बी रिपेयर्ड। और हमारे घर पे जितने भी ऐसे पाइप हैं जो कि लीक कर रहे हैं उन्हें हमको प्रिपेयर करवाना होगा जल्दी से जल्दी। वी शुड टर्न ऑफ टैप्स आफ्टर यूज। और जितने भी हम नल यूज करते हैं घर में उनको यूज करते ही हैंड टू हैंड बंद कर देना चाहिए, पानी को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें क्या होता है? रेन से जो भी हमको वाटर मिलता है उसे हम स्टोर करेंगे या उसका कुछ ऐसा यूज करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो। इट मीन्स कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम द रूफ्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड अदर एरियाज वेयर इट फॉल्स एंड स्टोरिंग इट फॉर लेटर यूज। रेन वाटर क्या होता है? कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम द रूफ्स ऑफ बिल्डिंग। इसमें क्या करना है? जैसे मान लो आपकी छत है या कोई बिल्डिंग है या कोई भी एरिया है, वहां से रेन वाटर को कलेक्ट करना है, फिर उसे क्या करना है? स्टोर करना है ताकि हम उसे आगे यूज में ले सके। रेन वाटर इज यूजुअली कलेक्टेड
की या बिल्डिंग्स की छत होती है, वहां से इसे कलेक्ट किया जाता है और फिर अंडरग्राउंड में जो टैंक्स होते हैं उसमें इसको स्टोर कर दिया जाता है। लुक एट द पिक्चर बिलो, इट एक्सप्लेन्स द बेसिक प्रोसेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आपको ये पिक्चर दिखाई गई है, इसके अंदर इन्होंने समझाया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होती है। सबसे पहले मान लो यहाँ से बारिश हुई, अब ये जो पानी है ये यहाँ पर इसकी रूफ पे इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा होने के बाद यहाँ पे हमने एक पाइप लगा रखा है, पाइप से ये इस टैंक के अंदर जाएगा और इस टैंक से ये इस टाइप से होता हुआ जो हमारा स्टोरेज टैंक है अंडरग्राउंड में वहां पर स्टोर हो जाएगा और यहाँ पर हम इसको फिल्टर भी कर देंगे। यहाँ से रेन आई, यहाँ पे वाटर कलेक्ट हुआ, कलेक्ट होके ये फिल्टर में गया, फिल्टर से होके ये यहाँ पर जो बड़ा वाला टैंक है स्टोरेज टैंक वहां पर आ गया। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अब हम इसके देख लेते हैं क्विक रिव्यू कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट है अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। अब हमारी जो अर्थ है उसका जो 70% एरिया है वो वाटर से कवर्ड है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव। जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं उनको वाटर की जरूरत है जिंदा रहने के लिए। फ्रेश वाटर इज फाउंड इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। अब हमारा जो भी फ्रेश वाटर है वो कहाँ कहाँ मिलता है, नदियों में, लेक्स में और पॉन्ड्स में। वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड। वाटर कहाँ पर प्रेजेंट है, जो हमारा अंडरग्राउंड है वहां पे भी वाटर हमको मिलता है। वी कैन गेट दिस वाटर बाय डिगिंग वेल्स, हैंडपंप्स एंड ट्यूबवेल्स। अब ये वाटर हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम कुएं खोदकर या हैंडपंप बनाकर या ट्यूबवेल बनाकर इस पानी को यूज कर सकते हैं। वाटर रीचेज आवर होम्स थ्रू अ सिस्टम ऑफ पाइपलाइंस। अब हमारे घर पे जो पानी आता है वो किसके थ्रू आता है, वो पाइपलाइंस के थ्रू आता है। पीपल शुड ड्रिंक क्लीन वाटर। जितने भी लोग हैं उन सभी को साफ पानी पीना चाहिए। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव। अब जो भी हमारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको भी वाटर की जरूरत है जिंदा रहने के लिए। एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो एंड लिव इन वाटर बॉडीज। अब जितने भी हमारे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, वाटर बॉडीज के अंदर रहकर ही ग्रो करते हैं और जीवित रहते हैं। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर, जिसमें पहला है टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है द मेन एंड क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ वाटर इज। अब इन चारों ऑप्शन में से जो भी सही है उस पर आपको टिक मार्क करना है कि वाटर का मेन और क्लीनेस्ट सोर्स कौन है, तो वो है रेन। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज आर मेड बाय पीपल टू गेट वाटर। वाटर किस किस चीज से हम ले सकते हैं, वेल से भी, ट्यूबवेल से भी, हैंडपंप से भी, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज कैन सर्वाइव इन वेरी लिटिल वाटर। इनमें से कौन है जो वेरी लिटिल वाटर मतलब कम पानी में भी सर्वाइव कर जाते हैं, तो वो है कैक्टस और बैम्बू एंड कीकर। तो ए और बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ दीज इज नॉट एन एक्वेटिक एनिमल। इन चारों के अंदर से कौन एक एक्वेटिक एनिमल नहीं है, तो ये हमारा ए ऑप्शन कैमल एक्वेटिक एनिमल नहीं है। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है वी कैन ड्रिंक वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द टैप और अ वॉल। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्या हम पानी को डायरेक्टली टैप और वेल से पी सकते हैं, नहीं। नेक्स्ट है वी नीड वाटर ओनली फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। हमको वाटर सिर्फ ड्रिंकिंग पर्पस के लिए चाहिए, नहीं, हमें और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। बॉइलिंग क्या होती है, वाटर के अंदर जितने भी जर्म्स होते हैं उसको मार देती है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो एंड लिव इन वाटर बॉडीज। जितने भी हमारे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो वाटर बॉडीज के अंदर ग्रो करते हैं, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है डेजर्ट प्लांट्स नीड प्लेंटी ऑफ वाटर टू सर्वाइव। जितने भी जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनको ज्यादा पानी की जरूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फर्स्ट है डैश इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, तो इसमें आ जाएगा रेन। रेन हमारे जो वाटर है उसका मेन सोर्स है। नेक्स्ट है डैश इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, तो इसमें आ जाएगा रेन वाटर। रेन वाटर क्या होता है, वाटर की प्योरेस्ट फॉर्म होती है। वाटर इज फाउंड फ्रोजन एज स्नो।
वाटर हमको स्नो किसके रूप में मिलता है? वाटर हमको फ्रोजन कैसे मिलता है? स्नो के रूप में। नेक्स्ट है वाटर इज अ डैश एंड कलरलेस सब्सटेंस। वाटर कैसा है? ऑर्डरलेस, टेस्टलेस। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टेस्टलेस। नेक्स्ट है अपर लिमिट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज कॉल्ड। वाटर की जो अपर लिमिट होती है अंडरग्राउंड वाटर की, उसे हम वाटर टेबल कहते हैं। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है।